जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आपके कपिलधारा वाटरफॉल है। ये नर्मदा नदी का उत्तर तट, असल में ये परिक्रमा मार्ग है। देख सकते हैं आप, जो नर्मदा नदी का उत्तर तट में, दक्षिण तट में परिक्रमा मार्ग, परिक्रमावासी इसमें आते जाते रहते हैं और अपनी यात्रा मंगलमय करते हैं। और ये हम जी दक्षिण तट में चल रहे हैं। ये अपना माइकल पर्वत है, माइकल पर्वत का श्रेणी है। और उस तरफ का पहाड़ी दिख रहा है दोस्तों, वो विंध्याचल पर्वत है आपका, नर्मदा नदी का उत्तर तट। यहाँ नर्मदा नदी जो है 3 पर्वत को अलग अलग करते हुए आगे बढ़ती हैं, माइकल, सतपुड़ा और विंध्याचल। ये हसीन वादियों में बहुत ही आपको सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। हम वीडियो दरअसल इसलिए बना रहे हैं कि कई लोग भटक जाते हैं इस रास्ते पे और उनकी प्राणों का भी संकट हो जाता है। इसलिए हमारा दिल की आज की हम भी आज आप लोगों को इन हसीन वादियों का, इस डेंजरस मार्ग का दर्शन करा ही दे। आइए आइए आइए, स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपका इस अमरकंटक के हसीन वादियों में। दोस्तों, ये रास्ते हम कपिलधारा से दूधधारा होते हुए आपको पंचधारा तक का रास्ता सफ़र करवाएंगे श्रीमान। वैसे लोग वीडियो बनाते ज़रूर हैं, लेकिन जो हकीकत, जो सच्चाई, जो कहाँ है वो आप तक नहीं पहुंचा पाते। अधूरी है जो फेक, जिसमें से अधिकतर तो फेक है, लेकिन कुछ पास भी हैं। वो पास जो सैकड़ों में एक ही है, ऐसे टाइप सा पास। हम आपको पंचधारा के बहुत सारे रहस्यों को बताना चाहते हैं और समझाना भी चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो क्या कहते हैं, पंचधारा में एक बहुत ही कई भाषाओं का जानने वाला संत रहते थे, जो अभी अभी उनका देहांत हुआ है 2025 के इसी नवंबर दिसंबर महीने के आसपास। तो उन्हीं की दया कृपा से हम भी आज उसी मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी चरणों का अंतिम आशीर्वाद लेने के लिए। तो आइए दोस्तों, देखिए हसीन पर्वत, हसीन वादियाँ, जो घने साल के वृक्षों से घिरा हुआ है, और इस माइकल पर्वत से एक सरिता और झरना भी बहते हैं। अगर आप चाहेंगे तो उनका भी आप तक, और नर्मदा मैया की कृपा होगी तो ज़रूर पहुंचाने का ज़रूर से ज़रूर प्रयास करेंगे। नर्मदे है। ये दोस्तों उस तरफ जो पहाड़ दिख रहा है, जस्ट यहीं से दुर्वासा ऋषि का तपस्थली दूधधारा है। और यहाँ का मेन जो स्थान ये देख रहे हैं, जो वादियाँ देख रहे हैं, जो घने वृक्षों के समूह देख रहे हैं, वो दरअसल में एक तपोस्थली है, तपोभूमि है। यहाँ का हर एक संतों का, महात्माओं का, वो आकर यहाँ पे ध्यान साधना करते हैं और माँ के चरणों का, नर्मदा माँ के चरणों का आशीर्वाद लेते हैं और उनका आशीर्वाद लेके अपनी यात्रा मंगलमय करते श्रीमान। और ये देखिए
यहाँ पे आवाज़ झरना जो दिखा रहे हैं हम कम से कम अभी दूधधारा जलप्रपात से 200 मीटर की ऊंचाई से ये रास्ता है परिक्रमा मार्ग, उसी में हम जा रहे हैं दोस्तों। और मैं जी जो मैं बताना चाहता हूँ आपको वो है नर्मदा नदी का पहला जलप्रपात कपिलधारा, जहाँ श्री कपिल मुनि जी तपस्या करके माता जी को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लेके अपनी यात्रा मंगलमय की। और ये दूधधारा दूसरा वाटरफॉल जो है यहाँ पे नर्मदा नदी का दूसरा वाटरफॉल, वो दुर्वासा ऋषि का दूसरा वाटरफॉल। दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की वहाँ पे, और तपस्या करके माता जी को प्रसन्न करके माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी आशीर्वाद से उनकी यात्रा मंगलमय करवा देता। और भी मैं तो आपको बहुत बहुत रहस्य और हर एक क्षण क्षण की बात बताना इस वादियों का चाहता हूँ, अगर हो आपकी दया कृपा तो। रास्ता ऊबड़ खाबड़ भी रहता है, ऊंचा नीचा भी है, पत्थर के समूह भी इधर, नालाओं भी बरसात के समय का नाला बना हुआ है। इस समय थोड़ा पहाड़ का पानी तेज गति से यहाँ से नीचे माई की ओर जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर रास्ते पे आ जाते हैं, इसलिए परिक्रमा वासियों का जो इन पहाड़ियों में थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और शायद एक हमारा प्रयास तो वही है कि कोई ना कोई परिक्रमा एक वो किसी के भी कंठों तक ये शब्द पहुंच जाएगा तो हमारे लिए कोई अमृत से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े पेड़ भी यहाँ पे बड़े गिरे हुए रहते हैं, जानवर भी कभी काल टच हो जाते हैं आते जाते, लेकिन जानवर भी जो है इंसान की महक दूर से अपना गंध उनका पाके और फिर अपना रास्ता अलग ही चेंज कर लेते हैं। हाँ, अचानक वैसे ज़्यादा हिंसक जानवर नहीं है, सूअर वगैरह कभी काल शेर आते हैं तो उनका पता लगभग सभी तरफ फैला देते हैं फॉरेस्ट वाले। और हाथी वगैरह तो इधर तक अभी तक भूल चूक से भी नहीं पहुँचे, और पहुँच भी गए होंगे हमारे पैदा होने से पहले तो नहीं कह सकते कि हमारे जानते तक अभी तक तो कोई नहीं पहुँचा है। और साल का ये ओरिजिनल मोटा पेड़ है, इसको अपनी क्षेत्रीय भाषा में सरई भी बोलते हैं। सब अपने ध्यान तपस्या में लगे हुए हैं देवता लोग नर्मदे हर। ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ जो विंध्याचल के थोड़ा सा कम दिख रहा है, पर विंध्याचल के उच्च शिखर हैं सामने आपको दिख रहा है। जो हमने भी इन पहाड़ियों में घूम के आया है, बहुत ही ज़बरदस्त पहाड़ियाँ है ये।
इनसे भी कई सरिता सरोवर निकलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर झरना है। अब हमको आप तक हम पहुँचाना ही होगा। खैर भाईजान है वैद नहीं पहुँचाना होगा, पहुँचाना ही होगा यार। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे